गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लोग प्रकाश से संबंधित, दर्पण और लेंस से संबंधित जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसकी सीरीज में आगामी क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोगों से अभी तक 3 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं और 3 वीडियो में से जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही आप लोगों ने अच्छे तरीके से उनके आंसर दिए हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम में भी बताया है और हम आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज की श्रृंखला में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले उससे थोड़ा सा पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो आने वाली किरण होती है इस किरण का नाम होता है आपतित किरण, टकराकर वापस लौटने वाली किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये टकराती है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। यह हमारा जो बिंदु होता है ये आपतन बिंदु कहलाता है और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इतना तो आप पहले भी पिछली भी क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ओके, ये आने वाली किरण आपतित किरण है, ये जाने वाली किरण अपवर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण आई कहते हैं और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। आपने इसी प्रकार प्रकाश का ये तो परावर्तन पढ़ा, अभी आप जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में क्या सीखा था आपने? प्रकाश के अपवर्तन में कहा गया था कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, अगर ये माध्यम ऊपर का सघन माध्यम है, अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये सीधे न जाकर अपना मार्ग बदलेगी। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका जब माध्यम बदल जाता है तो उसकी चाल भी बदल जाती है और जब चाल बदल जाएगी तो ये सीधे न जाकर सघन से विरल से सघन या सघन से विरल पर जब जाती है तो इसकी कंडीशन चेंज होती है। हम अभी बात कर रहे हैं जब ये सघन से कहाँ जा रही है? विरल में जा रही है। तो सघन से विरल में जाने पर यह अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन अगर इसकी अगली कंडीशन पढ़ते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण अब विरल से सघन में जाएगी तो इसे डायरेक्ट जाना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्ट न जाकर ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जो ये किरण होती है इसको आपतित किरण कहते हैं, इसका नाम अपवर्तित किरण होती है। ये बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। इसी में आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियम भी पढ़े हैं और अपवर्तन के नियम भी पढ़े हैं। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस वाले में आपने पढ़ा है सेम यही नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम होता है किसी एक रंग के लिए दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, रंग एक ही होना चाहिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है उसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम तो है ही, अपवर्तन का नियम तो है ही, लेकिन हम इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ओके, इसमें और थोड़ा सा भी और जानकारी के लिए आप लोगों ने पढ़ा था दर्पण। वे दर्पण जिनका परावर्तक तल समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं और वो दर्पण जिनका परावर्तक तल गोली होता है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। यदि हमारा गोली दर्पण है और उसमें पॉलिश हमने दबे हुए तल पे कर दिया है तो प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होने लगता है और अगर हम उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं तो प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होने लगता है। ये आपको याद रखना है। पीछे भी वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पीछे की वीडियो नहीं देखी उनको ज़रूर आप देखिएगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी लेंस क्या होते हैं। तो लेंस में आपने बताया था कि लेंस को 2 प्रकार से विभाजित किया था। ये आपका होता था उत्तल लेंस जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं और ये होते थे अवतल लेंस जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। इस लेंस की कंडीशन और होती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को अवलंब की ओर झुका देती है, इसलिए इसका उत्तल लेंस के साथ साथ इसका नाम होता है अभिसारी लेंस। इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं।
लेकिन ये दूसरा लेंस जो होता है ये क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को बाहर की ओर फैला देता है, यानी मुख्य अक्ष से बाहर की ओर कर देता है। इसलिए इस लेंस का दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपसारी लेंस भी इसे बोलते हैं। जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी प्लस में होती है, और जो अवतल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। अगर इसकी फोकस दूरी प्लस में है तो इसकी क्षमता भी प्लस में होती है और इसकी क्षमता माइनस में होती है। ये आप लोगों ने इतना सीखा। चलिए आज की वीडियो के जो भी क्वेश्चन है हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं लगाना। लेकिन मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें तो सबसे पहले आपका काम है पेन और कॉपी आपके सामने होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपके सामने शो करता है उस क्वेश्चन को आप अपने आप से आंसर दीजिएगा। फिर जब हम आंसर देंगे तो फिर उससे मैच करिएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, और आप लोग आंसर ज़रूर दें अपने आप से, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आप अच्छे नंबर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैं आपको बता चुका हूँ, गोली दर्पण कहलाते हैं, समतल दर्पण कहलाते हैं, दोनों कहलाते, कोई नहीं कहलाते हैं। क्या कहा? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक गोली होता, अभी आप लोगों ने पढ़ा था। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक समतल होता उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, और ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोली होता उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो आप क्या कहेंगे? इसका जो सही आंसर है वो होगा गोली दर्पण। आशा करते हैं कि आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट, आप अपने आप से आंसर देंगे। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन कराया गया था, कुछ परिवर्तन है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आपको याद रखना है 1.77, 1.47, 1.44 और 2.42 में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है 2.42, यानी हीरे का जो अपवर्तनांक है वो होता है 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ठोस का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होगा? जो जितना ज़्यादा सघन होगा उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। तो आप बताइए इसमें कौन अधिक होगा? हीरा होगा, सोना होगा, चांदी होगा, तांबा होगा? तो आपसे निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा गया है तो इसका सही आंसर है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का प्रयोग किया? अब आपने देखा कि दर्पण दो प्रकार से बताए थे हमने, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसमें एक शब्द आप पकड़ना है इसमें कि क्या करने के लिए? केंद्रित करने के लिए। जब सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना है यानी एक जगह पर एकत्रित करना है, तो आपने इसमें सीखा था ये मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती थी कहाँ की ओर? मुख्य अक्ष की ओर झुका रहे थे, यानी ये किरणों को क्या करते हैं? फैलाते, एक जगह केंद्रित करते हैं। जबकि उत्तल दर्पण क्या करता है? ये आने वाली किरणों को बाहर की ओर कर देता है। इसलिए आपसे कहा गया था कि जो भी गाड़ी के हेडलाइट होते हैं, सर्च लाइट होते हैं, और इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो आपका रोड लाइट वगैरह होती हैं या फिर जो ड्राइवर की सीट के पास में जो भी दर्पण लगा रहता है उसका नाम क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो ये क्या करता है? एक जगह केंद्रित करता है। और जब हमें प्रकाश को केंद्रित करना है ताकि एक ही जगह प्रकाश गिरेगा तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे आप? इस दर्पण, और इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण, क्योंकि पॉलिश कहाँ की ओर होती है? इसमें बाहर की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को की वृत्ताकार सीमा रेखा पर का जो व्यास होता है वो दर्पण का क्या कहलाता है? गोली दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ये गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। अगर ये पॉलिश हमने बाहर की ओर कर दिए तो अंदर की तरफ से प्रकाश का परावर्तन होगा। अगर हमने अंदर की तरफ कर दिया तो ऊपर की तरफ से प्रकाश का परावर्तन। तो जो ये भाग होता है इसे क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने आंसर बताया होगा, तो इसका सही आंसर है गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। आपको परिभाषा बताई गई थी, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, और गोली दर्पण के परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। कल की वीडियो में क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? जहाँ पर प्रकाश केंद्रित हो जाता है। तो आप नाम से क्लियर हो रहा है, केंद्रीय बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
किसी लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं? आपको पता है जो भी लेंस बना होता है दो गोली पृष्ठ होते हैं, उनका जो कटे हुए भाग होते हैं। तो आपको पता है ये आपका जो दर्पण है, लेंस है, ये प्रथम हिस्से का भाग है तो इसका केंद्र क्या होगा? C1। और जो दूसरा वाला बन रहा है इस साइड का, इसका अपना केंद्र होगा, इसे हम क्या कहेंगे? C2। यानी कि इसका जो ये आकृति तैयार हो रही है, इसके लिए दो केंद्रों की आवश्यकता हुई है, यानी C1 और C2। तो इसलिए आप इसको कहेंगे कितने केंद्र होते हैं वक्ता केंद्र? तो दो होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? अच्छा, आवर्धन क्या होता है? लेंस का आवर्धन कहलाता है किसी भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई को हम O से प्रदर्शित करते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो वस्तु की लंबाई को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी कैसे प्रदर्शित करते हैं? M से प्रदर्शित करते हैं। किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं या आवर्धन कहते हैं, M से प्रदर्शित करते हैं। अगर वस्तु की लंबाई हमने मीटर में नापी है और प्रतिबिंब की लंबाई भी मीटर में नापी है तो ये कट हो जाएंगे, तो क्या इसका कोई मात्रक होगा? तो आप बताइए क्या होगा इसका मात्रक? तो जब कोई मात्रक ही नहीं बचा तो इसका मतलब इसका आंसर होगा विमाहीन। कैसा होगा? विमाहीन या मात्रकहीन। ये इसका कोई मात्रक है नहीं निकलेगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बिल्कुल सही। फिर आप उसने कहा पर अपवर्तन क्यों होता है? तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, यानी सघन से विरल में जाएगा या विरल से सघन में जाता है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। उसका यही कारण है कि क्या होता है? उसकी चाल बदल जाती है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो चाल परिवर्तित होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अभी हमने आपको बताया था अवतल लेंस की बात कर रहा है। लेंस क्या होते हैं? ये अवतल लेंस है आपका। इस अवतल लेंस में आपको मालूम है ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? F1। इसमें ये पॉइंट क्या कहलाता है? कैपिटल में लिखे जाते हैं ये बिंदु को। F2, ये आपका भी कैपिटल में F1 होगा। लेकिन ये जो मेन दूरी है ये आपकी मुख्य फोकस कहलाता है। और यहाँ तक की दूरी आप जानते हैं किस में नापी जाती है? ऋण में नापी जाती है। इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी कहे में होती है? ऋण में होती है, प्लस में नहीं। किस में होती है? ऋण में होती है। तो इसका मतलब सही आंसर कौन हो जाएगा? ऋण। ओके। कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आपने उत्तल दर्पण बनाया, ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में ये इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। आपको पता है कि अगर ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां हर हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती हैं। और ये इसका वक्ता केंद्र C होगा, फोकस बिंदु F होगा। और ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो इस साइड की दूरी किस में होती है? प्लस में। यानी ये कैसा होगा? धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लेंस बीच में अंदर की ओर धसे हुए हों वह क्या कहलाते हैं? जो लेंस बीच में धसे हुए होते हैं, तो ये इस प्रकार के दो लेंस आपने पढ़े हैं। अब बताइए इसमें कौन सा लेंस बीच में धसा हुआ? तो ये लेंस बीच में धसा हुआ, इसका नाम क्या होता है? पता है आपको? अवतल लेंस। तो इसका नाम है अवतल। और आपको ये भी पता है कि अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैला देते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम आपने पढ़ा था, कौन सा लेंस होता है? अपसारी लेंस होता है। और ये लेंस क्या होते हैं? बीच में मोटे होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को बाहर की ओर फैला देते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? सॉरी, इसमें क्या करते हैं? ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को अंदर की ओर झुका देते हैं, मुख्य अक्ष की ओर झुका देते हैं, जिसके कारण से इसका दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस नाम होता है इसका? अभिसारी लेंस इसका नाम होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लेंस बीच में उभरा हुआ हो वह लेंस क्या कहलाता है? अभी आपने बनाया है। बीच में उभरा हुआ लेंस क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। और बीच में दबा हुआ लेंस क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। तो बीच में उभरा हुआ लेंस, तो बीच में उभरा हुआ लेंस कौन सा है? आपका उत्तल लेंस। लेकिन इसने उत्तल लेंस नहीं लिखा हुआ है इसमें। ओके, मिल गया। तो क्या नाम है? जो लेंस बीच में उभरा हुआ हो वह लेंस कहलाता है। तो कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस भी कहलाता है। और उसी का दूसरा नाम अभिसारी लेंस भी होता है। तो बीच में उभरे हुए लेंस को हम क्या कह सकते हैं? अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं और उत्तल लेंस भी
कह सकते हैं, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है उसी का नाम अभिसारी लेंस भी होता है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन एक बनना चाहिए वो आना चाहिए कौन सा, कि ए तथा बी दोनों, क्योंकि ए और सी दोनों आना चाहिए, क्योंकि सी नंबर में लिखा है, इसलिए इसका यही आंसर हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ओके, आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। इसी प्रकार आपको डेली अपडेट होती रहेंगी। आप डेली अध्ययन करिए और जो भी जितने क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से आप कंप्लीट करते जाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।